हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखने वाले हैं हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इन तक ज़रूर बने रहिएगा। आज मैं अपनी माँ के साथ बात कर रही थी और वह मुझे फिर से बचपन की याद दिला रही थी। उसने कहा, बेटा, हमेशा अपने सपनों का पीछा करो और कभी हार मत मानो। मुझे पता है कि मैं माँ का प्यार बिना शर्त है और वह हमेशा मेरे लिए सबसे अच्छा मार्गदर्शन रहेगी। मैंने उससे कहा, माँ, मैं हमेशा आपकी बातें याद रखूँगी और अपनी ज़िंदगी में उनका पालन करूँगी। कभी कभी हम छोटी छोटी बातों पर झगड़ते हैं, लेकिन अंत में हम दोनों हमेशा एक दूसरे को समझ लेते हैं। उनके साथ रहना ऐसा लगता है जैसे गर्म आलिंगन में सुरक्षित महसूस करना, और यह एहसास अनमोल है। Today I was talking with my mother and she was reminding me of my childhood memories. She said, sweetheart, always follow your dreams and never give up. I know that my mother's love is unconditional and she will always be the best guide for me. I told her, Mom, I will always remember your words and follow them in my life. Sometimes we argue over small things, but in the end, we always understand each other. Being with her feels like being safe in a warm hug, and this feeling is priceless. मेरा नाम रीना है, मैं दिल्ली में रहती हूँ। मुझे अंग्रेज़ी सीखना बहुत पसंद है। हर दिन मैं नए शब्द याद करती हूँ और छोटे छोटे वाक्य बनाती हूँ। जब भी मुझे समय मिलता है, मैं अंग्रेज़ी किताब पढ़ती हूँ या अपने दोस्तों से अंग्रेज़ी में बात करने की कोशिश करती हूँ। मुझे विश्वास है कि धीरे धीरे मेरी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी हो जाएगी। My name is Rina. I live in Delhi. I like learning English very much. Every day I memorize new words and make small sentences. Whenever I get time, I read an English book or try to talk to my friends in English. I believe that step by step my English will become very good. मैं इंग्लिश सीखना चाहती हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि शुरुआत कहाँ से करूँ। क्या मुझे पहले ग्रामर पढ़नी चाहिए या सिर्फ प्रैक्टिस और बोलने पर ध्यान देना चाहिए? मुझे पता है कि अगर मैं रोज़ थोड़ा थोड़ा सीखता रहूँ और लगातार मेहनत करता रहूँ तो एक दिन मैं ज़रूर इंग्लिश में फ्लुएंट हो जाऊँगा। I want to learn English but I don't know where to start. Should I focus on grammar first or just on practice and speaking? I know that if I keep learning little by little every day and stay consistent, then one day I will definitely become fluent in English. अंग्रेज़ी सीखना आसान हो जाता है जब आप इसे रोज़ अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। अगर आप दोस्तों से बात करते समय, डायरी लिखते समय या मोबाइल पर चैट करते समय अंग्रेज़ी के छोटे छोटे वाक्य प्रयोग करेंगे तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। धीरे धीरे आप बिना हिचकिचाहट के अंग्रेज़ी बोलना शुरू कर देंगे। लर्निंग इंग्लिश बिकम easier when you use it in your daily life. If you try small sentences while talking to friends, writing a diary, or chatting on your phone, your confidence will grow. Gradually, you will start speaking English without hesitation. सपनों का हकीकत बनाने के लिए सबसे ज़रूरी है खुद पर विश्वास। मेहनत का रास्ता मुश्किल है, लेकिन हर कदम आपको मंजिल के करीब ले जाता है। हार मानने वाले कभी जीतते नहीं और लगातार कोशिश करने वाले हमेशा सफल होते हैं। To turn your dreams into reality, believe in yourself. The path of hard work is through, but every step takes you closer to success.
Quitters never win and consistent efforts always lead to victory. कल मैं अपने दोस्तों के साथ बाज़ार गई थी। वहाँ हमने कपड़े खरीदे और एक रेस्टोरेंट में खाना भी खाया। मौसम बहुत अच्छा था इसलिए हमें बहुत मज़ा आया। Yesterday I went to the market with my friends. There we bought clothes and also had food at a restaurant. The weather was very pleasant, so we enjoyed a lot.